दोस्तों मैं हूँ मंग और आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बड़ी अच्छी वीडियो। मैंने दो अजीज लोगों को बुलाया इसमें, एक है कनाडा से और दूसरे जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में। इन दोनों को मैं जूम कॉल पे लेके आऊँगा और डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस सिचुएशन इन इंडिया एंड स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि हमारे ऑडियंस मोस्ट तो हेलो अंकित एंड मुकुल। Hi. or is there something else I should call you? No, it's better. It's better, Yeah, right? happy and English. पहले मैं आपका तारुफ करा देता हूँ। I am a common Indian citizen, based out of Delhi, NCR, and have keen interest in current affairs, strategic affairs, and would like to go by the facts rather than opinions. वेरी गुड। आपके बारे में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे सबको। इनका एक फेसबुक पेज है रोज नामचा, इस पे अपने व्यूज लिखते हैं और बड़े फेयर व्यूज होते हैं, वो व्यू आते हैं, बड़े ऑनेस्ट होते हैं। सो डू फॉलो दैट। और अब जाएंगे अंकित के पास। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और मैं रिसेंटली मूव टू कनाडा जस्ट 1.5 year ago. Particularly, I am living in Montreal, Canada, which is even interesting. Like, it is different from North America in the sense it has some European ideologies and French culture. तो ये जो है वेबसाइट हमने अभी रिसेंटली बनाई थी, मैंने और एक कजन ने मिलके। तो इसके ऊपर हम लोग ना स्टैट्स देखा करते हैं। तो ये हमारे अभी करंट ग्राफ जो हमारा बन रहा है, हर जगह सेम तरह से ग्राफ ऊपर गया और सेम तरह से नीचे आएगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र भी टॉप पे है। सो व्हाट डू यू थिंक, महाराष्ट्र ने डिफरेंट किया यहाँ के वहां पर स्लो डाउन नहीं हो पाया एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स? जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, महाराष्ट्र में सुपर स्प्रेडर्स जब आए हैं और तबलीगी जमात का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी कैजुअल थी शुरुआत में। जो गवर्नमेंट का the more focus as we get it from the media here was that it was more on the PR that we are doing very good, but maybe somehow at the ground level it could not translate, and there were cases that now force us to think that maybe there has been a community transmission, especially with the Dharavi cluster now becoming quite active. So once this type of an infection get into Dharavi, like which is the JJSLM cluster, it's very difficult to move out, beat that thing out. Social distancing is a privilege. It is not a choice. But think about the people who are living in slums, Dharavi. Like, if you consider per square feet area per person, it is relatively very, very less. Like, हम मुंबई में बात करते हैं अपने फ्रेंड से भी जो मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं, पीपल लिव वेरी नियर बाय। ऑल्दो मतलब ये वाली सब चीजें दिल्ली में भी ट्रू है, मतलब एंड बाकी सब जगह भी ट्रू होती है, मतलब बहुत रीजन पे। बट महाराष्ट्र में इट इज मच मोर देन अदर प्लेसेस, स्पेशली मुंबई में। और तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो हम सब कह रहे हैं कि करना है वो हो नहीं सकता वहां पे। सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, सेम लाइंस पे सेकंड क्वेश्चन है। लोकल जो मराठी पॉलिटिक्स थी, बहुत टारगेट किए जा रहे थे बिहारी यूपी के बंदे। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय फेरी वालों की न सिर्फ पिटाई की, उनके ठेलों और सामान को फेंक दिया। बेतुकी दलील ये थी कि महाराष्ट्र में धंधा सिर्फ मराठी भाषी ही कर सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण और अभी एकदम से चले गए, तो उसका मतलब आपको लगता है कि सोशल इम्पैक्ट होगा कुछ वहाँ पे, जिनका मतलब इन लोगों के जाने का? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग वापस आएंगे और इनका काम, मुंबई का काम भी इन लोगों के बगैर नहीं चल सकता। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल शुड कम बैक एंड दे विल कम बैक इन सम वे और द अदर। जो आप बाकी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ इन द 80s व्हेन देयर वाज influx of people from the eastern side, from Bihar, from UP, due to the mal governance over there. उस टाइम पर जब वो एक पूरा दौर था तकरीबन 20-22 साल का, 25 साल का,
शायद उससे, और अभी भी शायद चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म हो गया एकदम। वो जो चल रहा था दौर, उसकी वजह से लोग आए, और वहां पर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में जो एकदम अनस्किल्ड लेबर की जरूरत थी, शायद उन लोगों ने पूरा किया। अभी देखिए बिहार में, यूपी में रोटी उतनी नहीं है कि सब बैठ के इकट्ठे आराम से खुले दिल से खा सके। पेट की आग सबको लेकर जाएगी ही जाएगी। डू यू थिंक उनका माइग्रेट होना, अपनी मतलब उन्होंने जो मास माइग्रेशन किया, अपने वापस चले गए अपने गांव में, डू यू थिंक दैट वाज द राइट मूव? आई गेस शॉर्ट टर्म में अगर मैं देखूं, मतलब शॉर्ट साइटेड मायोपिक व्यू लूं एक अपना, तो मतलब उनके पर्सनल पर्सपेक्टिव से उन लोगों के पास खाना नहीं था, उनके पास उतनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट और बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब एनजीओ काम कर रही थी, उन्होंने बहुत एफर्ट मारा, बट मेरे ख्याल से हमारा स्केल इतना बड़ा है कि हमें एक एक बंदे तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, और इतने शॉर्ट टाइम में मतलब वो हमारा एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो नहीं पाया, और उन लोगों के साथ मतलब उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, और खाने के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग सिर्फ खाना देख रहे थे। बहुत लोग ऐसे थे कि मेहनत करके वो अपना 2 वक्त का रोटी कमाते थे और वो उसमें खुश थे, मतलब और उसमें वो अपनी फैमिली का गुजारा करते थे। अब उनको वो उसके लिए डिपेंड करना मतलब होना पड़ गया गवर्नमेंट के ऊपर, एनजीओ के ऊपर, और वो सर्टेनिटी नहीं थी, तो उस वजह से उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव ये बन गया कि एंड द सिचुएशन इज नॉट क्लियर। मतलब हमने ऐसे ही देखा कि गवर्नमेंट ने भी, मतलब ये पूरा वर्ल्ड वाइड यही ट्रू है कि मतलब किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि 30 डे के बाद मतलब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, ये होगा, नॉर्मल हो जाएगा, और यही दिखता था कि देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी व्हिच इवन लाइक हम लोगों को भी, मतलब आईटी सेक्टर जो हम लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, उनको भी मतलब ये अनसर्टेनिटी बहुत बार मतलब हम डिप्रेस होते हैं ना कि इसका एंटरटेनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अभी हम लोग मूवीज देखते हैं, हम लोग सोशलाइज करते हैं क्रिकेट के ऊपर, मूवीज के ऊपर, बार्स में करते हैं, तो हाउ डू यू सी इट गोइंग इन दैट डायरेक्शन? क्या नेटफ्लिक्स और प्राइम को अपने सब्सक्राइबर्स मिलने वाले हैं इंडिया में, जो कि वो बहुत सालों से जब से आए हैं वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको प्रीमियम सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं? That's right. Streaming viewership growth is accelerating during the coronavirus crisis. हाँ, तो आई गेस हाँ ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब नो डाउट आई गेस नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार और ये सब जो डिजिटल कंटेंट है वो सब बढ़ रहा है, एंड आई गेस बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इंडिया में बढ़े भी हैं, जेन्युइन सब्सक्राइबर्स भी मतलब काफी ज्यादा हुआ है। और भी एक आई गेस एक ये इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम अराइज हुई, और अब इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन से भी आ रहे हैं। लेकिन व्हाट डू यू थिंक इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्या उनको सब्सक्राइबर जो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे बहुत सालों से, विल इट बूम लाइक पेटीएम तो फ्री था, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैल्यू देता है आपको। देखिए 2 एस्पेक्ट्स हैं इस चीज के। एक तो जो थिएटर की पूरी इकोनॉमिक्स थी उसमें एक पार्ट मैं कहूँगा अराउंड 20-30% पार्ट वो था जो व्यूइंग पार्ट, यस, ठीक है। थिएटर के साथ एक और इकोनॉमिक्स जुड़ी हुई है जो आपको पता ही है, जो उसका स्नैक्स का और वो फूड का बिजनेस है, और उसके वो जो एम्प्लॉयमेंट बिजनेस है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप व्यूइंग का देख लीजिए, व्यूइंग का मैं मान सकता हूँ चलो 1 मिनट के लिए तो हो गया, वो जो बाकी जो उनका व्यूइंग जो रेवेन्यू का पार्ट था, हाउ विल दे विल बी एबल टू एडजस्ट इट टू दैट लेवल, वो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इंडियन माइंडसेट में। अगर आप देखें इंडिया में एक टाइम था जब आप कैसेट्स किराए पे लेके देखते थे घर में, जब हम छोटे थे तो बट ऑफ लेट जब से डिजिटल कंटेंट आया, गूगल पे मूवीज आया, एंड अपनी मूवीज पे भी रेंट अ मूवी है या YouTube पे आया, व्हाटएवर पे था, ओके, I have not seen that kind of a rental boom. When you can rent a movie. OTT एक डिफरेंट टाइप का प्लेटफॉर्म है, और इसमें सिर्फ मूवीज ही नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मूवीज ही नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं इसके अंदर। सो एक लेवल तक अभी जगह भी क्या है, मुझे लगता है जो लेवल आज नेटफ्लिक्स का है या प्राइम का है या हॉटस्टार का है, उनका जो कंटेंट आज अवेलेबल है वो शायद अगले 1 साल तक सफाइज करेगा। पर अगर ये लंबा चल गया तो हाउ विल दे क्रिएट द कंटेंट? इंडिया में हमेशा से मूवीज के लिए, शोज के लिए या वीडियो कैसेट में भी वो पायरेसी का जोर रहा है, और चाहे कितने ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ जाए, इंडिया जुगाड़ तो कर ही लेता है, जुगाड़ कर लेता है। बहुत ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये चीजें मिल जाती हैं। द थिंग इज दे आर वाचिंग इट, बट देन इट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू देम
to a low cost medium through which it can do a mass thing. सेकंड आता है हमारा इसी लाइन में सेगमेंट है स्पोर्ट्स का. Destructive batsman. He changed the face of Indian cricket. किसी एक कंट्री ने मैच किया, कोई फील्ड गेम था, तो वहाँ पे सारे मैनिक्विन्स बिठा के मैच कराया गया, which is more for players. उनको लगे कि crowd आया and they feel motivated. And Ankit, this is a question for you. How do you think this can turn out in India? तो एक मतलब इंडिया में बहुत ही बड़ा मार्केट है क्रिकेट का. आई गेस इतना बड़ा स्पोर्ट्स मार्केट किसी भी कंट्री में नहीं है. मतलब हमारा इतना पॉपुलेशन भी है, बट मतलब फुटबॉल फीफा इज फॉलोड वर्ल्ड वाइड, बट क्रिकेट का भी उतना ही मतलब गुड मतलब डेंस जो इकोनॉमी है वो इंडिया में है, और मतलब हर आदमी देख रहा है. ये टेक है कि ये बाद में जाके रिवैम्प होगा. मतलब अभी आईपीएल सस्पेंड हुआ हमारा पूरा, आईपीएल मतलब इस पोस्टपोन चल रहा है. एंड इस साल का हम वर्ल्ड कप का भी देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप T20 जो है वो भी मतलब नहीं होगा, शायद मोस्ट प्रोबब्ली नहीं होगा. ओलंपिक्स भी नेक्स्ट ईयर में पोस्टपोन होगा. तो आई गेस मतलब हाफ द स्टोरी मतलब हाफ द स्टोरी होती है कि जो गेम खेला जाता है, हाफ द स्टोरी इज विद स्पेक्टेटर्स, हाफ द स्टोरी इज विद फैंस. जो लोग वहां पे जाते हैं डाई हार्ड फैंस होते हैं. तो आई गेस विदाउट मतलब स्पेक्टेटर, मेरा टेक तो यही है कि ये मतलब ये चीज चलाना बहुत मुश्किल है. तो आई गेस वी कैन होप आफ्टर कोविड ये चीजें मतलब जल्दी रिवैम्प होंगी. Why it is a great industry in India, a sport? Why it is a great industry, a great financial engine in India? Because of the people that are there. People that are there, and due to those people, you get sponsorship. Okay, sponsorship from brands like Pepsi, or Coke, or say Paytm, or whatever you can say. Daily Times जो कि संडे वाले दिन 20 पेज का होता था, 22 पेज का होता था, आज के दिन में Daily Times के नाम पे सिर्फ एक लास्ट पेज उन्होंने डिवोट किया आज के. So ultimately, if the people are not buying a Pepsi or a Nestle product, what's the point of marketing it, right? ultimately, why the person who is producing it will invest that much? Yeah. It is not about just the spectator. It is also about a common person who may not be watching the cricket match, Yeah. but still want to buy a Pepsi. उनको मन्ना होती है Pepsi पियेंगे. Yeah. अब वो Pepsi अगर खरीद ही नहीं सकता, तो मार्केटिंग करके क्या करोगे आप? Until you are able to settle the last man in the queue, the last man at the bottom of the pyramid. True. उस तक जब तक उसको बेसिकली हम उसको एक अनसर्टेनिटी से नहीं निकाल देते, दूसरा उसको कुछ एक कंफर्ट लेवल नहीं दे देते कि भैया हाँ तेरे खाने पीने की टेंशन नहीं है, हाँ नौकरी भी तेरी चल थोड़े दिनों की बात है, जब तक बंदा उस ईज में नहीं आएगा, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू सेटल दैट ईज. अच्छी बात लगी इंडिया की. मतलब बाकी चीजें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा किया, जो अरेंजमेंट किया स्टार्टिंग से, जो बड़ा प्रोएक्टिव था, बहुत अच्छा प्राउड फील होती है उसके देख के. और ना केवल केजरीवाल, आदित्यनाथ योगी को भी बहुत एप्रिसिएशन मिलना चाहिए. मैं कोई एक स्पेसिफिक उसके लिए, हाँ जी, अमरिंदर सिंह जी को बहुत बड़ा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, द वे ही हैज हैंडल्ड इन पंजाब, एंड स्पेसिफिकली हिज स्पेशल सेक्रेटरी KBS Sidhu, who is very helpful and quite informative on social media as well to update the status of that. So Punjab has मतलब heads off to Amrinder Singh. I'm a great fan of Amrinder Singh. एक बंदा जो मुझे कांग्रेस में अच्छा लगता है, that is कैप्टन अमरिंदर सिंह. और खैर बाकियों के ऊपर वो पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाता है. आदित्यनाथ has handled whatever was in capacity. He is trying to handle it really well. गाजियाबाद नोएडा में काफी अच्छे से हैंडल करने की कोशिश की जा रही है. बाकी देखिए इंडिया की जो पुलिस है ना, वो एक अलग ही टाइप की पुलिस है. वो आपको यूएस कनाडा में वैसी पुलिस नहीं मिलेंगी. तो वो पुलिस की एटीट्यूड है, वो होता है, वो तो हर स्टेट में ऐसा ही है. इंसिडेंट आपको हरियाणा में भी मिलेंगे, दिल्ली में भी मिलेंगे, पंजाब में भी मिलेंगे, वो हर जगह है. हाँ जी, वो हर जगह है. अगर आप उनको डिस्काउंट पर कर दो, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव डन इट रियली वेल. इवन राजस्थान हैज डन इट क्वाइट वेल. The only now basic two states which are you can say problematic is Gujarat and Maharashtra because of Ahmedabad and Mumbai. वहाँ पर मेजर जो है, अगर वो हम थोड़ा सा उस पर पार पा पाते हैं, तो I think that would be good for all of us. तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी चैट जो हमने करी है, इससे कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस तो नहीं निकल के आएंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ
कि हमने बात की, 2 डिफरेंट टाइम जोन के लोगों ने टाइम सेट करके एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन की, जो कि बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम्स में एक डिस्कशन, बात करना ही बहुत ज़रूरी है। एक मूवी है कास्ट अवे, जिसमें टॉम हैंक्स ने बेहतरीन भूमिका निभाई है। वो एक आइलैंड पे फंस जाते हैं और उस आइलैंड पे 4 साल तक उन्हें जीना पड़ता है और कोई चारा नहीं होता। उन 4 सालों में उनका सहारा सिर्फ और सिर्फ एक गेंद होती है और उस फुटबॉल के ऊपर वो आंख और मुंह बनाकर उससे बात किया करते हैं। जिस दिन वो फुटबॉल पानी की लहरों में, समुंदर की लहरों में बहकर जा रही होती है, उस दिन वो इस तरह कर्रा के रोते हैं जैसे किसी दोस्त की मौत हो गई है। और सच में वो उसका दोस्त ही था। उन 4 सालों में वो बॉल ही उसका सहारा था। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है बात करना। तो आप भी, जो भी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो यूटिलाइज़ कीजिए। उनको यूटिलाइज़ करके आप बात कीजिए अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से। एक फॉर्मल कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन कीजिए। मैंने उसको रिकॉर्ड करके अपने लिए एक मेमोरी बना ली और आई होप कि आपको ये पसंद आए। थैंक्स अंकित एंड मुकुल, मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ बात करने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना ही है, और अगर घंटा दबा देंगे तो सोने तो सुहागा हो जाएगा, है कि नहीं।